सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के फरीदाबाद में कौशल रोजगार निगम के तहत नगर निगम के कर्मचारियों ने सीएम नायब सैनी द्वारा 1.20 लाख कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी देने की घोषणा पर असंतोष जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे स्थायी नौकरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें गारंटी की बजाय पक्का किए जाने की जरूरत है। सीएम के फैसले के अनुसार केवल वे कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो 15 अगस्त तक 5 साल पूरे कर लेंगे। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि जिनको 2 साल भी हुए हैं उन्हें भी स्थायी करने की नीति बनाई जाए और सभी को एकमुश्त पक्का किया जाए। उनका कहना है कि सरकार तभी स्थायी होगी जब वह उन्हें स्थायी करेगी। यमुनानगर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12.75 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। आरोपी पंचकूला में एक ऑफिस में लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छछरौली थाने में मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हरियाणा में नंबरदारों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नंबरदारों की भर्ती पर लगी रोक हटा सकती है और उन्हें तहसील कार्यालयों में बैठने के लिए अलग कमरे की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा नंबरदारों के बेटों को भी नंबरदारी देने का प्रावधान किया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को और मजबूत बनाने के लिए डाक विभाग ने एक नई पहल की है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके तिरंगा मंगवा सकते हैं। भिवानी और दादरी के 225 डाकघरों में 10,000 तिरंगे उपलब्ध हैं। डाक विभाग पिछले 3 सालों से यह सुविधा मुहैया करा रहा है। आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर या ऑनलाइन बुक करके तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं। सिरसा के डबवाली में पुलिस ने आड़ती परविंद्र अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। उन पर किसान का फर्जी उधार बही खाते में दर्ज कर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के बही खाते को कब्जे में लिया है, जिसमें पीड़ित भूपेंद्र सिंह और दिवंगत अजवंत सिंह से उधार लेने की फर्जी एंट्री थी। मामला 2018 का है, जबकि अजवंत सिंह का 2015 में ही निधन हो चुका था। आरोपी को अदालत में पेश कर सिरसा जेल भेजा गया है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक दर्दनाक घटना में 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। गांव घड़ी खारीवाड़ा के जोहड़ में नहाने गए 15 वर्षीय गौरव और 16 वर्षीय प्रेम प्रकाश पानी में डूब गए। प्रेम प्रकाश को तैरना कम आता था और गौरव उसे बचाने की कोशिश में खुद भी डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रेम प्रकाश का शव तो निकाल लिया गया, लेकिन गौरव के शव की तलाश जारी है। दोनों किशोर 10वीं कक्षा के छात्र थे। गहरे पानी और गोताखोरों की कमी के कारण बचाव कार्य में देरी हुई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हरियाणा के अंबाला के शूटर सरबजोत सिंह ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया है। सीएम नायब सैनी ने उन्हें यह पद ऑफर किया था। सरबजोत का कहना है कि वह नौकरी के बजाय शूटिंग पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि परिवार की सलाह के बावजूद वह अपने फैसले पर अड़िग हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस में डीएसपी जैसे पद दिए जाते थे। पलवल में बच्चों के बीच हुए छोटे से झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना के अनुसार मोहरू का नंगला गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को शांत कराने की कोशिश में बड़े बुजुर्ग भी आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी लाठी डंडों और ईंट पत्थर लेकर पीड़ित परिवार के घर पर हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 41 स्थित एक लग्जरी कार शोरूम में भीषण आग लग गई। इस घटना में ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी लग्जरी कारें जलकर खाक हो गयी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। हरियाणा के जींद जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई शुरुआत हुई है। उचाना में दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के कार्यालय परिसर में जींद जिले का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है।
यह स्टेशन सिरफी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है और नेशनल हाईवे 352 पर यात्रा करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा जींद से नरवाना तक नेशनल हाईवे 352 पर 4 और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उचाना में स्थापित चार्जिंग स्टेशन अगले 2 से 3 दिनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।